अध्याय 22। 3 वर्ष। समय तेजी से बीतता है। मौसम बदलते हैं। पलक झपकते ही 3 साल और बीत गए। पिछले 3 वर्षों में व्हाइटस्टोन डाउ में स्थिति तेजी से अराजक और कपटपूर्ण होती जा रही थी, जिसका असर गू परिवार के कई उद्योगों पर भी पड़ रहा था, जिसमें गू किंगफेंग भी शामिल था। यहाँ तक कि रक्त शोधन क्षेत्र के भीतर की शक्तियों ने स्थिति का फायदा उठाते हुए गू परिवार को हड़पने का प्रयास किया। लेकिन 1.5 साल पहले गू किंगफेंग ने व्यक्तिगत रूप से कार्रवाई करते हुए दर्शकों के सामने जबरदस्त बल का प्रयोग करते हुए रक्त शोधन क्षेत्र के एक प्रसिद्ध मार्शल आर्टिस्ट को पराजित किया, जिससे व्हाइटस्टोन दाव में हलचल मच गई। अब भी अंततः दूसरों को भी ये बात समझ में आ गई कि गू परिवार के मुखिया, जो हमेशा गुमनाम रहते थे, वास्तव में रक्त शोधन क्षेत्र में एक दुर्जेय शक्ति थे। अपने ही साथी साधक को मारने की उसकी क्षमता को देखते हुए ये अनुमान लगाया जा सकता है कि वो कम से कम रक्त शोधन क्षेत्र के मध्य स्तर पर था और संभवतः अंतिम चरण में भी प्रवेश कर चुका था। इसके साथ गू परिवार देखते ही देखते व्हाइटस्टोन डाउ में एक प्रसिद्ध और शक्तिशाली वंश बन गया। इसके कारण कई ताकतें गू परिवार के साथ संबंध स्थापित करने की उम्मीद में मिलने आईं। आखिरकार व्हाइटस्टोन डाउ में इस समय अराजकता फैली हुई है और आसपास के इलाकों में उथल-पुथल मची हुई है। ऐसे में एक मजबूत कबीले के साथ संबंध बनाए रखना फायदेमंद साबित हो सकता है। तथापि गू किंगफेंग का मार्शल वर्ल्ड के मामलों में शामिल होने का कोई इरादा नहीं था और उन्होंने विभिन्न शक्तियों द्वारा किए गए सभी संपर्क प्रयासों को विनम्रतापूर्वक अस्वीकार कर दिया। लेकिन फिर भी व्हाइटस्टोन डाउ में गू परिवार की प्रतिष्ठा बहुत प्रमुख हो गई थी। बूम। गू परिवार के पिछवाड़े में गू किंगफेंग अग्नि सूर्य दिव्य हथेली का अभ्यास कर रहा था। हर हरकत और तकनीक के साथ उसकी भरपूर रक्त ऊर्जा भयंकर ज्वालाओं की तरह उमड़ रही थी और हर मोड़ पर भयानक गर्मी जबरदस्त बल के साथ फूट रही थी। जब वो हस्तकला के अभ्यासों के आधे चरण तक पहुंचा तो गू किंगफेंग का शरीर कांप उठा और मूल रूप से तीव्र रक्त ऊर्जा अचानक बढ़ गई, जिससे पिछवाड़े का तापमान काफी बढ़ गया। बूम। उसने हथेली से वार किया, चट्टानों को धूल में बदल देना। इसके बाद गू किंगफेंग ने अपना कदम पीछे खींच लिया और स्थिर खड़ा हो गया, अपने उग्र रक्त ऊर्जा को शांत करते हुए। फिर उसने अपने एट्रीब्यूट पैनल पर एक नज़र डाली। नाम गू किंगफेंग, उम्र 35, कुल 100, क्षेत्र रक्त शोधन मध्य स्तर, मार्शल आर्ट्स गू परिवार बॉक्सिंग, अभेद्य 1 स्तर, लौह शरीर कौशल लोहे के समान कठोर शरीर स्तर 1, बड़ा पत्थर तोड़ने वाला हाथ मामूली सफलता, लौह पैर कौशल मामूली सफलता, लौह शोधन उंगली मामूली सफलता, अग्नि सूर्य दिव्य हथेली चौथे स्तर का आरंभिक। अपग्रेड पॉइंट्स 0। मैं आखिरकार चौथे स्तर के आरंभिक चरण तक पहुंच गया हूं। गू किंगफेंग के चेहरे पर संतोष के भाव थे। 3 वर्षों के कठिन प्रयास के बाद उन्होंने अग्नि सूर्य दिव्य हथेली की 3 परतों को सफलतापूर्वक सिद्ध कर लिया था। अभी अभी एक दिव्य अनुभूति ने उन्हें तीसरी परत की पूर्णता से आगे बढ़कर चौथी परत के आरंभिक चरण में प्रवेश करने में सक्षम बनाया है। यद्यपि तीसरी परत की पूर्णता और चौथी परत के आरंभिक चरण के बीच केवल एक छोटा सा अंतर था, लेकिन फायरी सन डिवाइन पाम में मिली सफलता ने गू किंगफेंग को अपनी शक्ति में उल्लेखनीय वृद्धि अनुभव करने की अनुमति दी। उस पल में हरे रंग के पोशाक पहने, मलाई के समान कोमल त्वचा और सुंदर चेहरे वाली एक महिला पास आई। गू किंगफेंग के माथे पर पसीना और पिसी हुई चट्टानों को देखकर उसकी आंखों में हल्की सी मुस्कान आ गई। मेरे पति, कृपा की आपकी इस नई उपलब्धि पर आपको बहुत बहुत बधाई। मेरी पत्नी आ गई हैं। महिला को आते देख गू किंगफेंग ने हल्की सी मुस्कान दी। जब उसने महिला का थोड़ा फूला हुआ पेट देखा तो उसकी आंखों में कोमलता आ गई। जू यूलान नाम की ये महिला श्वेत पत्थर दाव के वैदिक पुत्री थी। 1 वर्ष पूर्व जू परिवार पर विपत्ति आई थी और वो अकेले ही भागकर गू परिवार में शरण लेने में सफल रही थी। अंततः गू किंगफेंग ने उसे बचाने के लिए हस्तक्षेप किया, लेकिन उस बिंदु से जू यूलान ने गू परिवार के साथ रहना शुरू कर दिया। 2 महीने से भी कम समय में गू किंगफेंग ने जू यूलान से शादी कर ली। उसने जू यूलान से शादी इसलिए नहीं की क्योंकि उसे उससे लगाव महसूस हुआ, बल्कि आंशिक रूप से इसलिए भी क्योंकि वो देखना चाहता था कि क्या उसके कुछ और बच्चे हो सकते हैं। वास्तव में इसका उद्देश्य और अधिक बच्चे पैदा करना था।
गोल्डन फिंगर के जागने के बाद से गु किंगफेंग का एकमात्र बच्चा गु यांग था और उसे तभी लाभ मिल सकता था जब उसका बेटा कोई बड़ी उपलब्धि हासिल करे। हालांकि जैसे जैसे मार्शल आर्टिस्ट प्रगति करते हैं, सफलता हासिल करना उतना ही मुश्किल होता जाता है। जैसे अभी गु यांग ने रिफाइनिंग स्किन दायरे के अंतिम चरण में प्रवेश करने के बाद वो 3 वर्षों में रिफाइनिंग स्किन परफेक्शन हासिल करने में सफल नहीं हो पाया था। रिफाइनिंग स्किन रेल्म में भी यही हाल था। एक बार रक्त शोधन के स्तर पर पहुंचने के बाद इसमें और अधिक समय लगेगा। यद्यपि रक्त शोधन क्षेत्र के प्रशिक्षुओं की आयु सामान्य लोगों की तुलना में अधिक होती है, लेकिन ये सीमित होती है और गु किंगफेंग किसी भी क्षण वृद्धावस्था के कारण मर सकता है। इसलिए उसे अपना दृष्टिकोण बदलना पड़ा। जू यूलान से शादी करना ये गु किंगफेंग के लिए अपनी गोल्डन फिंगर की क्षमताओं का परीक्षण करने का एक तरीका था। वो देखना चाहता था कि क्या एक बार जब जू यूलान का बच्चा पैदा हो जाए और वो उसे मार्शल आर्ट के तरीके सिखा दे, तो क्या उनकी उपलब्धियां भी उसे अपग्रेड पॉइंट्स देंगी। अगर ये सच होता तो गु किंगफेंग को अपनी भविष्य की योजनाओं में बदलाव करना पड़ता। गु किंगफेंग के मन में कई विचार कौंधे और उसने जू यूलान से कहा, आज हवा बहुत तेज चल रही है मेरी मालकिन, आपको अच्छी तरह आराम करना चाहिए। अगर आपको सर्दी लग गई और बच्चे पर इसका असर पड़ा तो ये बुरा होगा। रोजाना सूप में डाली गई जड़ी बूटियों से मेरा शरीर मजबूत हो रहा है। मेरे गर्भ में पल रहा बच्चा निश्चित रूप से स्वस्थ है। मेरे स्वामी को चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। जू यूलान ने हल्की सी मुस्कान दी और ये सुनकर गु किंगफेंग ने भी हल्के से सिर हिलाया। ये सुनिश्चित करने के लिए कि जू यूलान के गर्भ में पल रहे बच्चे में गु यांग जैसी प्रतिभा हो, गु किंगफेंग ने विशेष रूप से एक उत्कृष्ट नुस्खा खोजा और जू यूलान को प्रतिदिन देने के लिए कई मूल्यवान औषधीय जड़ी बूटियां खरीदने में कोई कसर नहीं छोड़ी। 1 वर्ष में बच्चे की स्थिति का जिक्र तो छोड़ ही दें, खुद जू यूलान को भी इससे बहुत फायदा हुआ। अगर गर्भावस्था के कारण मार्शल आर्ट का अभ्यास करने में असुविधा ना होती तो शायद वो रिफाइनिंग स्किन दायरे के मध्य स्तर तक पहुंच जाती। आप देखें, जू यूलान की प्रतिभा उतनी प्रबल नहीं थी। जब उसने गु किंगफेंग से शादी की तब वो पहले से ही 20 साल की थी और मुश्किल से ही त्वचा परिष्करण क्षेत्र के आरंभिक चरण में प्रवेश कर रही थी। अब 1 वर्ष से भी कम समय में वो रिफाइनिंग स्किन दायरे के मध्य स्तर को प्राप्त करने के लगभग योग्य हो गई थी, जो दर्शाता है कि गु किंगफेंग ने इसके लिए कितना प्रयास किया। इस पल में जू यूलान की भौहें थोड़ी सिकुड़ी और उसके चेहरे पर थोड़ी पीड़ा झलक रही थी। ये देखकर गु किंगफेंग का चेहरा अचानक बदल गया और उसने जल्दी से जू यूलान को सहारा देते हुए कहा, मेरी पत्नी, मेरे स्वामी को चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। बच्चे ने मुझे बस एक लात मारी है, कुछ नहीं हुआ है। जू यूलान खिलते हुए फूल की तरह मुस्कुराई और तभी गु किंगफेंग को राहत मिली। इसके बाद वो जू यूलान को आराम करने के लिए वापस बेडरूम में ले गया, फिर उसकी नब्ज चेक करने के लिए डॉक्टर को ढूंढने चला गया। आधा दिन बीत गया और गु किंगफेंग डॉक्टर के साथ बेडरूम से बाहर आया। डॉक्टर लियू, मेरी पत्नी की हालत कैसी है? श्री गु, निश्चिंत रहें, आपकी पत्नी का स्वास्थ्य अच्छा है और गर्भस्थ बच्चा भी पूरी तरह स्वस्थ है। अनुमान है कि प्रसव अगले 2 महीनों में होगा। डॉक्टर लियू मुस्कुराए। ये सुनकर गु किंगफेंग बेहद खुश हुआ और फिर उसने किसी को बुलाया और कहा, डॉक्टर लियू, उनके रास्ते पर चलो। बोलने के बाद गु किंगफेंग ने अपनी छाती से एक चांदी का नोट निकाला और डॉक्टर लियू को उनकी मेहनत के लिए आभार व्यक्त किया। नोट पर लिखी रकम देखकर डॉक्टर लियू के चेहरे पर चौड़ी मुस्कान आ गई। डॉक्टर लियू के जाने के बाद गु किंगफेंग ने बेडरूम की ओर मुड़कर देखा और फिर 2 नौकरानियों को बुलाया। मेरी मालकिन का अच्छे से ख्याल रखना और कुछ भी गड़बड़ मत होने देना, वरना मैं तुम्हें जिम्मेदार ठहराऊंगा। हाँ मास्टर।